Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. If you're new to this channel, lots of love from my side. And if you're already part of my soul family, a big warm hug to you all. So today's reading is going to be about finances, dhan, abundance coming your way in the year 2024. A very interesting topic and with a little bit of twist. सो कहते हैं कि कर लो तिजोरी में करोड़ों जमा, कर लो हजारों के फरेब, इतना पैसा आप लेकर जाओगे कहाँ, नहीं होती है कफन में जेब। सो हम में से बहुत लोगों की यही कहानी है। कई बार हम अपने फ्यूचर को लेके अपना आज नहीं जीते पैसे बचाने के चक्कर में। कई बार हम अपनी ओल्ड एज में ये फील करते हैं कि हमने तो लाइफ में एंजॉय किया ही नहीं। तो धन एक ऐसी चीज़ है, अबंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करती है और बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एंड स्पेशली इन डेज that are going to come, money will play an important role in all of our lives. So let's start with the reading with a lot of positivity. I have four piles in front of me. Pile number one, the golden angel. Pile number two, the black angel. Pile number three, the green angel. Pile number four, the blue angel. आप इसमें से जिस भी एंजल के संग रेजोनेट करते हैं, आप वो पाइल पिक कीजिएगा and I'll see you in the reading. And if the reading resonates with you, do like, share, and subscribe. And if it connects with you intuitively and does any good in your life, do give me thumbs up. And also, I love to interact with you, so do leave me any feedback and comments if you wish to. I'll see you in the reading. Hey, soul family, welcome to your reading. All of you who have chosen the golden angel, let's start with your reading. देखते हैं कि 2024 में आपके लाइफ में फाइनेंशियल सीन क्या रहने वाला है। धन वर्षा होने वाली है या आप सेविंग करने वाले हैं? लेट्स गेट अ क्लैरिटी ऑन दैट. आई जस्ट क्लेंस द कार्ड. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. माय डियर होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड अस. My dear Holy Spirit, my dear angels, please guide us. My dear angels, Holy Spirit, please guide us. My dear angels, Holy Spirit, please guide pile one. So here is your reading. Let's see what the tarot tells us. आई सी दैट आप इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं 2024 में। आपके एक्सपेंडिचर्स को लेके आपको कुछ मिस्ट्रीज रिवील होंगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको पता है कि आपको आपके मनी को किधर इन्वेस्ट करना है, उसको ग्रो कैसे करना है और उसको सेव कैसे करना है। बट आई ऑल्सो सी दैट आपकी रीडिंग में डेविल कार्ड आया है. दिस इज लाइक अ रेड फ्लैग इन योर रीडिंग. कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माया जाल में फंसाएंगी, आपको बहुत लोभ देंगी लाइफ में, आपको टेम्प्ट करेंगी एक्सपेंडिचर्स करने के लिए. कुछ ऐसे आपके एडिक्शंस हो सकते हैं 2024 में जिस वजह से आपका आपके फाइनेंसिस पे कंट्रोल ना रहे. कुछ लोग हैं जो आपकी पोजीशन से थोड़ा ईर्ष्या रखते हैं. वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस से, आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आप जीते हो, जो आपका लाइफस्टाइल है, उससे उनको थोड़ी जेलसी होती है. तो कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हो जो आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे भेज रहे हैं. आई कैन सी दैट. Psychically, I also feel that these people, they do not want any good luck coming your way. आपकी लाइफ में अगर फाइनेंशियल कुछ आपके प्लान्स हैं या आपको कुछ कहीं से रुका हुआ धन आपको वापस आने वाला है, टैरो सजेस्ट दैट आप इस बारे में ज़्यादा लोगों से बात ना करें. आपको जो विजडम मिल रही है डिवाइन की तरफ से, बिकॉज दिस इज अ गुड साइन. यू हैव द हाई प्रीस्टेस कार्ड. द हाई प्रीस्टेस कार्ड टेल्स अस दैट द डिवाइन इज हैप्पी विथ यू. आपकी लाइफ में बहुत विजडम आ रही है धन को लेके. सो ऐसा हो सकता है कि 2024 से पहले आप एक बहुत केओस वाली एनर्जी में रहते थे. कई बार आप ऐसे एक्सपेंडिचर्स कर देते अपनी लाइफ में कि आप बाद में बैठ के ये सोचते थे कि मैंने ये खर्चा क्यों किया,
जिस वजह से कि अगर आपने अचानक से कोई एक्सपेंडिचर कर दिया है तो आपके आने वाले महीने इफेक्ट हो जाते थे। तो आपको वो विजडम मिल रही है 2024 में। आई ऑल्सो सी दैट 2024 में आप कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स, परचेजेस या प्लान्स करने वाले हैं जो डिवाइनली अप्रूव्ड हैं। आप मनी की वेस्टेज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉशियस रहना है नेगेटिविटी से, बिकॉज देयर इज दिस डेविल कार्ड। एंड इन अ सीरियस वे ये कहा भी जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पैसे पे बुरी नज़र रखते हैं और आपकी तरफ एक बैड एनर्जी भेजते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए आगाह किया जा रहा है। I also see that you do not know these people. आप अनजान हैं इन लोगों से कि आपकी तरफ ऐसी एनर्जी कौन भेज रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके बहुत करीबी लोग हों, बट उनकी नज़र आपकी अ, सफलता पे रहे या आपके धन पे रहे। तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप शायद उन लोगों को पहचान नहीं पाएंगे जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस करवा देंगे। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। लेट्स सी व्हाट एल्स द कार्ड्स आर रिवीलिंग। व्हाट डू यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट? माय डियर एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड अस। माय डियर एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड ऑल द souls. Dear angel and divine, please guide us. The tarot has given you material and spiritual prosperity. आपकी लाइफ में अबेंडेंस आने वाला है और धन आता ही जाएगा। आपके सम्मान में, आपके फाइनेंसेस में मुझे वृद्धि दिखाई दे रही है और ये बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी रहने वाली है। आपके अंदर ज़रा सा भी मुझे ग्रीड दिखाई नहीं दे रहा है, ज़रा सा भी ऐसा कि आप धन की वैल्यू नहीं करते हैं, ये आपके स्वभाव में बिल्कुल भी नहीं है। आप उस चीज़ की एक बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लक्ष्मी आपसे 2024 में बहुत प्रसन्न रहने वाली है और फाइनेंस एंड धन आता भी वही है जहाँ पे उसकी इज्जत की जाए। तो 2024 में आप मुझे इस एनर्जी में ज़रूर दिख रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी दैट आपके कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स होंगे जो बहुत चैरिटी के लिए होंगे। आप चाहेंगे कि आप कुछ लोगों की मदद कर पाएँ, कुछ लोगों को दान धर्म कर पाएँ। तो आप मुझे ये करते हुए दिख रहे हैं। तो कहा जाता है कि आपकी वो वृद्धि 2 गुनी बढ़ने वाली है। तो आप अगर ऐसी चीज़ें 2024 में करेंगे तो आपको डिवाइन एंड ईश्वर आपको वो आपकी प्रगति में और सम्मान और इज्जत मिलने वाली है आपको। आइए और आगे देखते हैं कि 2024 में आपके कौन से ऐसे और पड़ाव आने वाले हैं। माय डियर एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड अस। माय डियर एंजल्स एंड डिवाइन, प्लीज गाइड अस। गाइस, आई कैन ऑल्सो सी दैट 2024 में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके फैमिलीज में फाइनेंशियल इश्यू आ सकती है, बिकॉज आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन में फाइनेंशियली मुझे दिख रहे हैं। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग्स बहुत आने वाली हैं, अबेंडेंस में, फाइनेंसेस में, नाम शोहरत में। तो कुछ आपके रिलेशन में और आपके नज़दीकी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, जिसके चलते शायद आपके उसूल आपको वो चीज़ अलाउ ना करें। आपको लगता है कि जहाँ पे आप किसी की मदद करते हैं वो आप अपने मन से करते हैं, बट अगर कोई आपको किसी जाल में फंसा के या कोई एक इमोशनल कहानी बता के आपसे कुछ छीनना चाहे, तो वहाँ पे आप अपना स्टैंड लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिस वजह से मुझे लग रहा है कि 2024 में कुछ फैमिली के अंदर मन मुटाव आ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप ऑलरेडी इतने अवेकेंड मुझे दिखाई दे रहे हैं, सिंस यू ऑलरेडी हैड द हाई प्रीस्टेस कार्ड, कि आपको कोई फूल नहीं कर सकता है। तो आपको मालूम है कि जहाँ पे आपको कोई इंसान गलत इंटेंशन से अप्रोच कर रहा है किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, आप वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए दिखते हैं। सिर्फ आपको फाइनेंशियली जब भी आप स्टैंड लें, आपको अपनी अप्रोच बहुत रिस्पेक्टफुल और एक दायरे में डिप्लोमेटिक तरीके से रखने की ज़रूरत है।
Otherwise, you're doing very well in 2024. Let's see what else the tarot is revealing for you in the year 2024. Wow. The bull, the pole. Such a good news for you guys. You have the bowl, plenty of material things. So आपके finances में नहीं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो 2024 में मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपके कुछ ऐसे बिग प्लान्स थे, जैसे कि आपको एक अच्छा फ़ोन लेना था या आपको कोई व्हीकल खरीदना था, तो वो चीज़ 2024 में पूरी होती मुझे दिख रही है। You have also received the bull card. Do not back down from opposition. You have the strength and fortitude. आपके अंदर इतनी विल पावर है कि जहाँ पे कोई इंसान आपकी एडवांटेज लेता हुआ मुझे 2024 में दिख रहा है, वहाँ पे आप बहुत ही उन चीज़ों को इजीली डील कर पाएंगे। सो दैट इज़ द गुड न्यूज़। एंड आप कभी भी बैक डाउन नहीं करते हैं। आपका माइंड बहुत क्लियर और सेट रहता है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपका कुछ सेविंग को लेके एक गोल है, वो आप मुझे पूरी करती हुई दिख रही हैं। लेट अस सी कि ईश्वर आपके लिए किस तरीके की अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं 2024 में। So let's see what else the divine is suggesting up for you. Acceptance. Radical acceptance in the now opens the flow. 2024 में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ही सटल रहने वाली है। आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं फाइनेंशियली। आपको पता है कि यू आर इन अ वेरी ग्राउंडेड पोजीशन। आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव है, आपकी स्टेबिलिटी बहुत एक्टिव है। सो आई सजेस्ट कि सुबह सुबह आप कभी कभी किसी पार्क या गार्डन पे जाएं, तो वहाँ पे नंगे पाँव ग्राउंड पे बैठ के उस कनेक्ट कीजिए मदर अर्थ एनर्जी से, and you accept all the abundance that is coming your way. You can also visualize that आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी विशेष पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस वाली भावना है, वो डिवाइन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा आने वाला है 2024 में। एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे आपके कार्ड में ऑलरेडी माता लक्ष्मी ने साइन दे दिया है कि वो आपसे बहुत प्रसन्न है। आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको अबेंडेंस को चेज नहीं करना है लाइफ में। आपकी वैसे भी एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे फील होती है कि आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागे। आप आपकी मोटिवेशन और आपके जो एम्बिशंस रहते हैं, आपका फोकस उस पर रहता है। जब आप अपने कर्मास को करेक्ट रखते हैं, तो अबेंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आने ही वाली है। सो आई ऑल्सो सी दैट इस वजह से आपको डिवाइन ईश्वर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। कुछ एक दो वार्निंग्स हम ज़रूर देखेंगे 2024 में, जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सो आई हैव सम चैनल मैसेजेस, सो लेट्स पिक a few channel messages and see what else is coming up for you in 2024। किस चीज़ से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ओके, आई सी दैट यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आप सबका बहुत केयर करते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के ही कुछ ऐसे रिलेशंस में या फ्रेंड्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो हमारी तरफ नेगेटिविटी लाते हैं। आपको कार्ड्स ने ऑलरेडी इनफ वार्निंग्स दी हैं कि कुछ आपके ऐसे नज़दीकी लोग हैं जो आपके ऊपर किसी तरीके का स्ट्रेस या प्रेशर बनाएंगे। सो 2024 में आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो 2024 में कुछ ऐसे आपके घर के ही हाउस मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर्स आ सकते हैं जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी। मोस्ट प्रॉब्ली कुछ चीज़ों का ब्रेक डाउन हो सकता है, या कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है आपके गैजेट्स में। सो आपको उस वजह से थोड़े से sudden expenditures आ सकते हैं। Otherwise, there is a lot of blessings coming your way for 2024। I hope you look after your finances and enjoy your life to the fullest. With that, lots of love and best wishes from my side.
Hey Soul family. So, all of you who have chosen pile number 2 with the Black Angel, let's start with your reading. देखते हैं कि 2024 में आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, कैसी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है. So, let's start. My dear angels and Holy Spirit, please guide us. My dear angels, Holy Spirit. Please guide us. Oh my god, the cards are popping up for you today. So let's see what are the angel messages. Tarot क्या suggest करते हैं आपको. ओके गाइस, आई कैन सी कि 2024 में फाइनेंशियली आपने बहुत हार्ड वर्क करना है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. देर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप जिस पढ़ाई में हैं या जिस जॉब में हैं वहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं जो कि आपके फाइनेंसेस को इफेक्ट करेंगे. करियर वाइज आई कैन सी दैट देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहने वाला है. कुछ चैलेंजेस ज़रूर आने वाले हैं. And also, the tarot suggests that you have to be a little careful about some expenditures. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स 2023 में आप ऐसे शायद कर चुके हैं जिस वजह से आपको फाइनेंशियली 2024 में उसका असर भुगतना पड़ सकता है. आपकी एनर्जी एक स्टैग्नेंट या शॉक की एनर्जी में है. सो ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ एक्सपेंडिचर कर देते हैं और हमको आइडिया नहीं होता है कि हमने जस्ट एट द विम ऑफ अ मोमेंट वी स्पेंड द मनी. एंड उसके बाद हमको रियलाइज होता है कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो आई सी यू इन अ स्टेट ऑफ शॉक. आप शायद कई बार ऐसा होता होगा कि आप कुछ खर्चे कर देते होंगे और बाद में आप गिल्टी फील करते होंगे कि डिड आई डिजर्व इट. सो आई डोंट थिंक सो कि आप अगर कोई चीज़ के बारे में बहुत श्योर हैं तो उसको आपको बाद में उस चीज़ के लिए गिल्टी नहीं फील करना चाहिए. अगर आप कोई चीज़ इंजॉय करना चाहते हैं जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील बेटर, सो यू कैन गो हैड एंड डू दैट. आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है 2024 में. आप बहुत सारी रिसर्च करेंगे, बहुत लोगों से बातें करेंगे. मुझे ऐसा दिखता है कि 2024 में आप कुछ फाइनेंशियल एडवाइजर्स से मिलने वाले हैं जो लोग आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देंगे फाइनेंसेस को लेके, अबंडेंस को लेके. आपके फ्रेंड्स मुझे दिख रहा है कि बहुत सपोर्टिव रहने वाले हैं. तो ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एक दो ऐसे इमोशनल सपोर्ट सिस्टम्स होंगे जिनके संग आप आपके फाइनेंसेस एंड अबंडेंस डिस्कस करते हैं. तो वो लोग आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं. इट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम टैरो. आपके जो भी प्रेशर्स हैं, आपको जो भी स्ट्रेस आता है, आप ओपनली उस बारे में बात करिए आपके फ्रेंड्स के संग, आपके फैमिली के संग. आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है अगर आप खुद थोड़ा सा एक्सप्रेस करने लगे. आप अपने इमोशंस को, स्ट्रेस को, अगर आपको कोई फाइनेंशियल बर्डन फील होता है तो आप उसको अपने तक ना रखें, अपने ऊपर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना लें. तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 2024 में. ऑल्सो आई सी दैट देर विल बी सम डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट विल बी कमिंग योर वे. सो कुछ ऐसी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती दिख रही है. मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई लेटर या आपको कोई जॉब प्रपोजल मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में. एक नई शुरुआत हो सकती है आपके करियर में. अगर आप कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे थे बहुत ही स्मॉल लेवल पे, तो वो मुझे लग रहा है कि वो आपको बहुत फल देगा क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है. सो कुछ 2024 में एक सडन सरप्राइज आपको ज़रूर मिलेगा जहाँ से आपको एक नई ऊर्जा आएगी, एक नई कैश फ्लो का शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में. आगे देखते हैं कि 2024 फाइनेंशियली आपके लिए कैसा रहेगा. My dear divine, Holy Spirit, please guide us. My dear divine, Holy Spirit, please guide us. My dear divine and Holy Spirit, please guide us. Guys, टैरो आपको सजेस्ट करते हैं
कि जितने भी आप स्ट्रगल झेल रहे हैं या जितना भी आपको स्ट्रेस होता है, कई बार आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ आपकी विशेस हैं जो आप पूरी नहीं करते हैं, या आप बहुत फटाक से उन चीज़ों को अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप खर्चे कर देते हैं। तो कुछ आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, और वो होता इस वजह से है कि आप अपने इमोशंस को बहुत बॉटल्ड अप रखते हैं। आपके पास मुझे दिख रहा है कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स या नज़दीकी एक दो लोग ज़रूर हैं जो आपके लिए बहुत वेल विशर्स टाइप की एनर्जी रखते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जितना आप शेयर करेंगे, आपको आपके सोल को उतनी क्लैरिटी मिलेगी। तो इफ़ यू ओपन अप विद पीपल एंड आप आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में कहीं प्रोफेशनल एडवाइस अगर लेंगे, तो वो भी आपके लिए 2024 में अच्छी रहने वाली है। ईश्वर ने ये आपको मैसेजेस दिए हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको बहुत स्ट्रेस फील होता होगा, जिस स्ट्रेस के चलते आप कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स कर देते होंगे अपनी लाइफ में कि आपको बाद में रिग्रेट होता है उस वजह से। या आपको जो भी आपके करियर में, आपके जॉब में हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, या आपके बिजनेस में बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, या सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस वजह से आपके प्रॉफिट्स किसी और चीज़ को बैकअप करने के लिए खर्च हो जाते हैं। तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है 2024 में, पेशेंस रखना है, क्योंकि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव ज़रूर होगी 2024 में। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल है जो कहता है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो कुछ आपके ऐसे प्लान्स होंगे आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके लाइफ के अबेंडेंस को लेके, कुछ गोल्स हैं कि आपको जिस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए, वो मुझे 2024 में क्रिएट होती हुई दिख रही है। एंड लाइक आई सेड, आपका कार्ड आया है थ्रोट चक्रा का, जो ये हमें बताता है कि कई बार आप आपके इमोशंस या जो भी आपके माइंड में होता है वो चीज़ें आप ओपनली खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत झिझकते हैं, इफ़ वी नीड हेल्प फ्रॉम समबडी, हमसे कहा नहीं जाता है। तो 2024 में ये आपको ज़रूर सजेशन आया है कि आपको अगर हेल्प की ज़रूरत है, बेशक इमोशनल बैकअप हो या आपको फाइनेंशियल क्राइसिस है किसी तरीके की, आप एडवाइसेस एंड हेल्प के लिए ओपन रहिए। अपने इमोशंस को जाहिर कीजिए अपने करीबी एंड ट्रस्टवर्दी लोगों के पास। लेट्स सी व्हाट एल्स द टैरो सजेस्ट फॉर यू इन 2024। टॉर्टोइज। आई ऑल्सो सी कि जितने भी आपने स्ट्रगल्स देखे हैं 2024 से पहले, और वो मुझे 2024 में कम होते नज़र आ रहे हैं। आपकी एक पर्सनालिटी में चेंज आएगा। स्पिरिचुअली आपको ये समझ में आएगा कि आपको आपके धन को, आपकी अबेंडेंस फाइनेंसेस को किस तरीके से हैंडल करना है। तो आपके अंदर वो विजडम आते हुए मुझे 2024 में दिखाई दे रही है। एंड ऑल्सो आपके रीडिंग में ये कार्ड आया है टॉर्टोइज, जो हमको ये बताता है कि जैसे कछुआ बहुत धीरे 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 करके आखिर में रेस जीत ही जाता है, उसी तरीके से कुछ आपकी कहानी है 2024 में। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ सेटबैक्स आपकी लाइफ में आएंगे, बट धीरे 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 आपकी जो भी इच्छाएं हैं एक लाइफस्टाइल को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके, अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ मुझे 2024 में पूरा होता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे ही सही, बट आगे आप बढ़ेंगे ज़रूर, ये बात तो पक्की है। देखते हैं व्हाट एल्स टैरो इज रिवीलिंग अबाउट यू। आई ऑल्सो फील कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमको किसी मनी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस रहता है, टेंशन लेती है, तो कुछ चीज़ों को हम अपने माइंड में बहुत बड़ा बना लेते हैं। और एक तो अगर हम दूसरों से अपनी प्रॉब्लम्स या फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ हमको बहुत इमोशनली दबा देती है, हमारे चक्रास को इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ ऐसी टेंस सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है जिसको आप 2024 में उसको डील कैसे करना है, वो जो ट्रांजिशन आएगा आपकी लाइफ में, वो आप बहुत अच्छे से
हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, आपको टैरो ये सजेस्ट कर रहा है कि 2024 में आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके ज़्यादा वरी नहीं करनी है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स आपकी लाइफ में अगर आते हैं जहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी है किसी जिम की, या आप कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं फाइनेंस के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए, तो वो आप ज़रूर, you can go ahead and do that. And also I see that there is a very positive card, the harp. जैसे एक धुन होती है बहुत मधुर बजती है अपनी लाइफ में, उसी तरीके से एक धुन बजेगी अबेंडेंस की आपकी लाइफ में, बिकॉज आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर जिन लोगों को पसंद करता है उनकी परीक्षाएं ज़्यादा ली जाती हैं। तो यही सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। आप उनके बहुत ही कहते हैं कि उनका आपके सर पर हाथ है, आप उनके बहुत ही प्यारे हैं। तो आपकी परीक्षाएं भी उतनी ही ज़्यादा हो रही हैं, ताकि आपके पास जब खुशियाँ आए तो उसका असर और उसकी इंटेंसिटी आपको बहुत अच्छी तरीके से फील हो। तो एक ग्रेट हैप्पीनेस आपकी लाइफ में 2024 में ज़रूर आएगी। एक अबेंडेंस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है, जो ना कि आपके फाइनेंसेस को बल्कि आपको स्पिरिचुअली एंड इमोशनली ऑल्सो बहुत ग्रो करने को मिलेगा। सो लेट अस सी व्हाट एल्स द टैरो कार्ड्स आर सजेस्टिंग फॉर यू। और कौन सी ऐसी अबेंडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं 2024 में जो ईश्वर आपकी तरफ भेजेंगे। वाओ, डिवाइन लव। आई कैन सी कि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको अगर आप उनके संग ओपन अप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा लाइफ में एडवाइसेस एंड फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपकी क्लैरिटी लेके आएंगे। तो द गॉड इज गिविंग यू द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन लव। ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में अच्छे लोग होते हैं तो हमारे फाइनेंसेस भी बहुत अच्छी तरीके से सेटअप होने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से आपको ये ब्लेसिंग्स 2024 में मिलने वाली है। And I also see the card of guidance coming up for you for 2024. So 2024 में कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा, मे बी अ प्रोफेशनल बैंकर और अ फाइनेंशियल एडवाइसर, जो आपके फाइनेंसेस में आपको क्लैरिटी देगा। तो ऐसा हो सकता है कि 2024 में आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने की सोचें फॉर द लॉन्ग रन, जो धीरे धीरे करके आपके फाइनेंसेस को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर 2024 में मुझे करते हुए दिख रहे हैं। एंड लेट अस ऑल्सो सी दैट कुछ ऐसी वार्निंग्स 2024 के लिए आपको कौन सी कॉशंस आपको लेने की ज़रूरत है। डू नॉट रिवील योर कैश एंड स्टोरेज पूलिंग। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पे आप आपके कैश को रखते हैं, जैसे कि आपके कोई तिजोरी है या आपका कोई ऐसे कबर्ड होंगे, तो उसके बारे में आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो आपका पैसा स्टील करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो जस्ट बी केयरफुल that you are not dealing with some kind of a thief or somebody who steals money from you. सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। वॉट एल्स, आई ऑल्सो सी दैट कई बार आपके ऊपर कुछ ऐसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो आपको बहुत स्ट्रेस आउट कर देती हैं। तो आपको टैरो ये सजेस्ट करता है कि आपको कुछ अपनी लाइफ में रिलैक्सिंग मोमेंट भी बिताने की ज़रूरत है। मे बी यू नीड टू गो फॉर अ वॉक और यू नीड टू गो फॉर अ हॉलीडे। एंड जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है उस मेंटल क्लैरिटी के लिए आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये फाइनेंसेस से और बिजनेस से जब आप मेंटली खुद को थोड़ा सा कट ऑफ करेंगे, उसके बाद जब आप एक रिन्यूड एनर्जी के संग आएंगे, तो आपको आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो कभी कभार ये जो एक या दो जो हम ब्रेक लेते हैं, तो वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं एंड वी डोंट नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। सो आई जस्ट होप कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें एंड 2024 आपके लिए बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके और अबंडेंस लेके आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। विद दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हैप्पी। Hey soul family, all of you who have chosen pile number 3 with the green angel, let's see how your finances look for the year 2024.
कौन सी ऐसी अबेंडेंस है जो आपकी लाइफ में आने वाली है, कौन से ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग with a lot of positivity. Let's hope for some good news. My dear Holy Spirit, please guide us. My dear angels, please guide us. Dear Holy Spirit, please guide us. My dear angels, please guide us. Wow, there is a lot of good news coming in the year 2024 for you guys. I can see a lot of major arcanas influence in your life. कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके फाइनेंशियल लाइफ में और आपके अबंडेंस में जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है. आपके अंदर एक वाइजनेस आ रही है आपके फाइनेंसेस को लेके. आप कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस मुझे करते हुए दिख रहे हैं मनी को लेके जो आपको लॉन्ग रन में बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं. मोस्ट प्रॉब्ली यू विल स्टार्ट प्लानिंग अबाउट योर फाइनेंसेस. आपकी बजटिंग मुझे 2024 में बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है. You have also received the magician card. So it's quite possible that कुछ ऐसे creative ideas हैं आपके mind में जिसके बारे में आप विजन्स रखते हैं एंड आप कुछ ऐसे प्लान्स रखते हैं जो आप शायद कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं ऑन अ स्मॉल लेवल, मे बी सम स्मॉल बिजनेस लाइक अ कॉफ़ी शॉप, या कुछ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं. आप बहुत सी चीज़ें मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं. सो 2024 में यू आर लेइंग आउट द ग्राउंड वर्क. आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को लेके 2024 में. आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे. आपकी जो विशेस हैं, मे बी यू वांटेड सम काइंड ऑफ बिग थिंग. आपको एक हॉलीडे होम बनाना था या आपको एक व्हीकल खरीदना था. 2024 में वो चीज़ मुझे लग रहा है कि आप उसकी एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी तरीके से बना पाएंगे एंड जब डिवाइन टाइमिंग होगा वो चीज़ आपको मिलने भी वाली है. आई ऑल्सो सी दैट आपके कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे 2024 में कि आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, ट्रैवल करेंगे, या आपके कुछ ओवरसीज प्लान्स बन सकते हैं. वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाले हैं. कुड बी पॉसिबल दैट आपके ऑफिस की तरफ से आपको एक ओवरसीज ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पे आप बहुत लोगों को मिले, and that will give you a fresh perspective on your business and on your career as well. And I also see that long term के आपके investment plan जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाले हैं financially 2024 में. And you are a very stable person. आपका जो जॉब है या जो भी आपके करियर प्लान्स हैं, एम्बिशंस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं. 2024 में आप जो भी क्रिएट करेंगे आपको वो 2024 के बाद बहुत चीज़ें लकी रहने वाली हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है 2024 में. एंड ऑल्सो गाइज बिफोर द ईयर 2024 कुछ आपने ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे जो आपको ऐसा लगा होगा कि कुड बी अ मिस्टेक, बट they will also give you good benefits. So there is a lot of positive news coming financially for you. Let's see what else the tarot is suggesting for you in the year 2024. My dear angels and Holy Spirit, please guide us. My dear angels and Holy Spirit, please guide us. Please guide us. आप मुझे बहुत करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं. आप एक वर्कaholic एनर्जी में हैं. आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहने वाली है. तो जितना आप हार्ड वर्क करते जाएंगे उतना धन आपकी लाइफ में आते ही जा रहा है और बढ़ते भी जा रहा है. सो उस तरीके से आपकी लाइफ में अबेंडेंस का इनफ्लो रुकने नहीं वाला है. I also see again the tarot has confirmed that there will be a lot of wise choices that you will be taking. So कुछ ऐसे investments या आप प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे अपने फाइनेंसेस को लेके, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. एंड कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी क्रिएट कर चुके होते हैं, फाइनेंशियली भी हम बहुत स्टेबल रहते हैं, करियर अच्छा चल रहा है एंड यू आर गेटिंग योर मंथली सैलरी ऑन टाइम. बट
हम अपनी लाइफ में थोड़ी-सी बोरियत आने लग जाती है। हमको लगता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैलेंज? तो जब आपको लाइफ में बोरियत फ़ील होगी एंड यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ डिसकंटेंट आपकी लाइफ में आएगा, तब आप कुछ ऐसे प्लान्स बनाने वाले हैं जो आपको एक अचानक से स्पार्क की तरह फ़ील होगा कि यू नो आई नीड टू क्रिएट दिस स्टार्टअप, या मुझे कुछ ऐसा बनाना है या इस चीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो वो जो सडन प्लान होगा वो आपको बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आने वाला है 2024 में। सो यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्लान्स व्हेन यू आर सिटिंग फ्रीली। तो आपको टैरो ये भी सजेस्ट करता है कि आप जो वर्कोहॉलिक एनर्जी में हैं, या आप 24 घंटे अगर अपने करियर को लेके ऑब्सेस रहते हैं या फाइनेंसेस को लेके ऑब्सेस रहते हैं, यू हैव अ वेरी गो गेटर एनर्जी। तो इट विल बी नाइस कि आप कभी कभार ब्रेक लिया कीजिए। सो उससे आपके लाइफ में और फ्रेश एनर्जी एंड अबेंडेंस अट्रैक्ट होगी। So let us see what else the tarot is suggesting for the year 2024 for you. 90 Divine and Holy Spirit, please guide us. I also see that you will be attending a little bit of parties जहाँ पे आपके कुछ unexpected खर्चे हो सकते हैं, जिससे आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप उस पे थोड़ा अपना कंट्रोल रखा करिए। एंड आई ऑल्सो सी कि कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसी फाइनेंशियल आपकी ब्लॉकेज है जिस वजह से आपका कुछ कैश इनफ्लो रुका हुआ है। तो 2024 में उस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप क्लैरिटी के संग चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रहा है कि आप आने वाले सालों में क्लियर कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे पेंडिंग लोन्स हो सकते हैं, या आपने किसी को यू हैव लेंड सम मनी, so that is kind of like blocked for a while and it will be released very soon. So let's see what else the tarot is suggesting for the year 2024 for you. My dear divine and holy angels, please guide us. The tarot is also suggesting that it's quite possible that there will be a change of residence. ऐसा हो सकता है कि आप शायद कहीं मूव करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप कहीं करियर के प्रमोशन की वजह से आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, या किसी बिजनेस को लेके आप कहीं और थोड़े दिनों के लिए सेटल होना चाहते हैं, तो वो भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही लेके आने वाला है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग विद अ लॉट ऑफ मूवमेंट। कुछ ऐसी चहल-पहल आपकी लाइफ में 2024 में ज़रूर फैलेगी, जिस वजह से आपको आपके कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके एक रूटीन लाइफ को छोड़ के कुछ क्रिएट करना पड़ सकता है। तो you will also benefit from that, and you will be in a position of a lot of respect coming your way. People will admire you, idolize you. तो बहुत सारे लोग आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से स्टेबिलिटी क्रिएट करी है आपके फाइनेंसेस को लेके, और आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं। सो वो क्वालिटी बहुत लोग एडमायर कर रहे हैं, आपको फॉलो भी कर रहे हैं। मे बी देर विल बी अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन कमिंग फ्रॉम योर फैमिली साइड। आपकी फैमिली दे थिंक वेरी हाईली ऑफ यू। वो आपके बारे में बहुत आपकी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, एक आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक यू हैव सम सिबलिंग्स ऑल्सो। आपके भाई या बहन आपके फुटस्टेप्स फॉलो करने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। उनकी लाइफ में भी आपको देख के स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। वही एनर्जी 2024 में मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि ईश्वर कौन सी ऐसी अबेंडेंस एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपकी लाइफ में लाने वाले हैं 2024 में। माय डियर डिवाइन एंड होली एंजल्स, प्लीज गाइड अस। करेज। माय डियर डिवाइन एंड एंजल्स, प्लीज गाइड अस। सो यू ऑलरेडी नो कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल एनर्जी में हैं। तो वो जो आपके अंदर स्टेबिलिटी रहती है वो और ज़्यादा अबेंडेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। यू आर वेरी अवेयर ऑफ योर रियलिटी। यू आर अ वेरी कूल हेडेड पर्सन। आप जब भी कोई एक्सपेंडिचर करते हैं, आप उसको अचानक से डिसाइड करके कि आपने कुछ स्पेंड कर दिया
एंड देन यू रिग्रेट अबाउट इट लेटर। आपकी पर्सनालिटी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो जब भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ आगे लाइफ के लिए प्लान करना चाहते हैं, आप उसके बारे में बहुत वक्त देते हैं, सोचते हैं, एंड देन यू गो हेड विथ योर plans, and also you will be in a very courageous energy। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा, you are surrounded by a lot of light also, so divine is giving you a lot of wisdom, जिसके चलते आपके बहुत सारे प्लान्स बनने वाले हैं आपके फाइनेंसेस को लेके। सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आएंगी जो आपको गाइड करेंगी। आपको कुछ साइंस मिलेंगे, शायद कोई एक करेक्ट पर्सन आपको सही वक्त पे मिल जाए किसी पार्टनरशिप के लिए। सो यू माइट कम अक्रॉस अ पर्सन लाइक दैट हु विल कम अप विद सम बिजनेस आइडिया, एंड आप उनके संग अगर कुछ क्रिएट करते हैं फाइनेंशियली या कोई स्टार्टअप करते हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है 2024 में। So I see that you are a very courageous person and you're getting wise in the coming days। जितना भी आपकी लाइफ में फाइनेंसेस है, आप उसको बहुत अच्छे से मुझे हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। So let us see what are the warnings। I have some channel messages। So देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको डिवाइन की तरफ से वॉर्न किया जा रहा है। Hustle, what else? What else is coming up? Okay, 2024, you have to be little cautious about not multitasking too much। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, तो हमारा मन करता है कि हम थोड़ा सा यहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन डालें, कुछ यहाँ स्टार्ट करें, एंड ऐसा करते करते हम बहुत सारी चीज़ों में खुद को डाल देते हैं। तो जब हम मल्टीटास्क ओवर करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमको बैकफायर करती है। तो आपको कहा जा रहा है कि यू मस्ट टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बिकॉज आपके पास इतनी एनर्जी है, इतनी विजडम है, तो आपको सब चीज़ें एक साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका वक्त लेके धीरे धीरे अगर उन चीज़ों में बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज समटाइम्स वी गेट सो ओवर स्ट्रेस्ड, हम इतनी सारी चीज़ों में खुद को उलझा देते हैं क्योंकि हमको बहुत सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं इनकम के। एंड कई बार वो जब हमको मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है तो कुछ भी ठीक से नहीं होता है। तो आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड ना कर दें। तो इस चीज़ की आपको 2024 में लिटिल बिट थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो I see that you're a very classy and stylish person. So you might be having a little bit of brand obsessions। तो कई बार ऐसा होगा कि 2024 में आप थोड़ा टेम्प्ट हो जाएं किसी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ को बाय करने के लिए। सो थोड़ा सा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री विल एंड करेज। जो भी आपके चॉइसेस हैं वो आपको लाइफ में, आई जस्ट होप दैट इट गेट्स यू अ लॉट ऑफ happiness and a lot of satisfaction, and with that I wish you best of luck and hope you have a very good 2024 ahead। Hey soul family, all of you guys who have chosen pile number 4 with the blue angel, let's start with your reading। देखते हैं कि 2024 में कौन सी ऐसी फाइनेंशियल न्यूज़ और अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। कैसा रहने वाला है साल 2024 धन को लेके। देखते हैं कौन से ऐसे नए पड़ाव आएंगे। Dear Divine, Holy Spirit and angels, please guide us। Dear Divine and angels, Holy Spirit, please guide us। Divine and angels, please guide us। Guys, I can see that 2024 में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के आपके पास कुछ प्रपोजल्स लेके आए, एंड वो कुछ आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में प्लान करने को कहे। तो आपको उस चीज़ से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी अनरिलायबल। ऑल्सो आई सी कि ऑनलाइन आपको शायद कोई ईमेल या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो कि एक स्कैम हो सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। यू आर अ वेरी नाइस सोल, द टैरो टेल्स मी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आई ऑल्सो सी
दैट आप बहुत ज़्यादा अपनी टाइम, एनर्जी एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली, आपके पास विजडम बहुत है, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। इस वजह से आपको लोग दे लुक अप टू यू, दे कम टू यू फॉर एडवाइसेस, एंड आप जिस तरीके से भी हो सके आप उनकी हेल्प करते हैं, सो यू गिव इट बैक। तो इस वजह से यूनिवर्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अबेंडेंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है 2024 में। आई ऑल्सो सी कि आपकी लाइफ में हर तरीके का इन्फ्लुएंस आता है, द यिन एंड यांग एनर्जी। तो आप सराउंडेड हैं ऐसे लोगों से जहाँ पे आपकी तरफ पॉजिटिविटी भी आती है, आपकी तरफ नेगेटिविटी भी आती है, और इतनी भीड़ रहती है आपके आसपास कि कई बार आपको वक्त नहीं मिल पाता है कि आप किसी इंसान के ऊपर कंसंट्रेट करके उसकी एनर्जी, उसका कोई प्रपोजल अगर आ रहा है आपकी तरफ, तो आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाए। तो द टैरो इज सजेस्टिंग टू यू फॉर योर 2024 कि आप अपना वक्त लें। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, बेशक वो नेगेटिव एनर्जी के संग आए या जेन्युइन हेल्प के लिए आए, आप थोड़ा वक्त लें। यू डोंट हैव टू डिसाइड देन एंड देयर कि आपको हेल्प करनी है कि नहीं करनी है, या आपको किसी के संग बिजनेस में इन्वॉल्व होना है या नहीं। आप कोई रैश और इम्पल्सिव डिसीजन 2024 में ना लें। I also see that there is some kind of emotional upheavals that are going to come on a romantic level also in your life. So most probably आपका कोई एक relationship start होने वाला है या होगा, जिसमें आप बहुत सारे holidays पे जाने वाले हैं, या you are going to pamper that person. So that is a good thing coming into your life. So you're in a very stable energy. You're enjoying your personal life, you're enjoying your financial life also. एंड आपके आसपास मुझे 2024 में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिख रही है। देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु एनवी यू। आई सी दैट कि कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा compete करते हैं, बहुत ज़्यादा chaos क्रिएट करते हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाली एनर्जी में रखते हैं। तो जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप फंक्शन तो करते हैं, बट आप कई बार आपको एनालाइज करने का स्थितियों को टाइम नहीं मिल पाता है, which is also in a way uh, negative for you, because these people जो आपके वर्क प्लेस पे हैं या जो आपके बिजनेस पे हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हाइपर एनर्जी में रखने की ट्राई करते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। आपको जितना भी लाइफ में हैप्पीनेस मिलती है, आई कैन सी दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क ऑल्सो दैट यू डू, जिस चैरिटी वर्क के चलते आपको लाइफ में बहुत पीस महसूस होता है। सो देर आर लॉट ऑफ इनोसेंट थिंग्स आपकी लाइफ में, बहुत प्योर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कई बार आप दान धर्म में होते हैं, या देर इज़ दैट स्पेशल पर्सन जिसके संग आप कुछ प्लान्स बनाते हैं, तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा तृप्ति देती है, मुझे दिख रहा है 2024 में। So you are in a very contented energy, so that's a good sign as well. Let's see what else the tarot is showing up for you in the year 2024. My dear divine, please guide us. My dear Holy Spirit and angels, please guide us. There is a lot of recognition and reward coming up for you in the year 2024. आपको नवाजा जा रहा है, एंड देर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ सपोर्ट कमिंग अप फ्रॉम द यूनिवर्स टूवर्ड्स यू। आई सी दैट कि आपने 2024 से पहले बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं, एंड हार्डवर्क किया है। आप जिस पोजीशन पे आज हैं, उसके लिए आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बैरियर्स आए थे। आपके हार्डवर्क के रहते, आपकी शिद्दत के रहते, आपको यूनिवर्स आपकी हर एक विशेस फुलफिल करने वाला है। एंड यू आर अ फेवर्ड चाइल्ड, यूनिवर्स की आप पे हमेशा नज़र रहती है। तो आपकी जो भी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल या अबेंडेंस में या पर्सनल लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहने वाली है। एंड यू कैन ऑल्सो सी डिसेप्शन एंड एनवी। सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू डिसीव यू, आपसे बहुत ज़्यादा जलन भी रखते हैं लोग, कई लोग आपको धोखा देंगे। सो यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस ऑफ बैक स्टैबर्स। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके सामने इन्वेस्टमेंट स्कीम लेके आ रहा है या कोई बिजनेस प्रपोजल लेके आ रहा है, आपको जिस उस इंसान की एनर्जी और उनकी इंटेंशंस को बहुत अच्छी तरीके से परखते हुए चलना है।
एंड ऑल्सो आपको अपने ऑरा क्लेंजिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा. You can use sage or you can use the palo santo sticks and आप उसके धुएं से अपना aura cleansing किया कीजिए. If you're stepping out of your house, just जैसे हमारी मदर्स करती थी पुराने ज़माने में, एक छोटा सा काजल का टीका आप कान के पीछे लगा के जाया करिए. I think that will keep you safe. It's enough to keep you safe from the negative energy that's coming towards you. अदर दैन दैट आई ऑल्सो सी दैट आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है. यू आर अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. आपको लोगों को मिलना, उनके संग कोऑर्डिनेट करना, नए प्लान्स बनाना और कुछ क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है. तो वो कई बार आपको अकेले में एकांत में समय बिताने की ज़रूरत है. द टैरो इज सजेस्टिंग दैट यू नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी लाइफ में बहुत रश की तरह घुसना चाहते हैं, नॉन स्टॉप कॉल्स आ जाते हैं या मैसेज आ जाते हैं. तो उस फास्ट लाइफ को कई बार उसकी स्पीड को हमको नियंत्रण में रखना होता है. सो टैरो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप कभी कभार थोड़ा सा अकेले में टाइम बिताया करिए. एंड यू डोंट हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन ऑल द टाइम बिकॉज यू आर सो सक्सेसफुल एंड आपकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी है एंड आपको लोग इतना एडमायर करते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हमको हमेशा अपने वक्त को जस्टिफाई करने के लिए लोगों के संग घिरे हुए रहना चाहिए. तो कभी कभार जब हम ब्रेक लेते हैं तो उस वजह से हमारे लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी आती है एंड हम सोच पाते हैं कि हमको अपनी लाइफ में आगे फाइनेंशियली या अबेंडेंस या बिजनेस को किस तरीके से और अट्रैक्ट करना है. तो आप कभी कभार थोड़ा ब्रेक लिया कीजिए. लेट अस सी व्हाट एल्स द टैरो इज सजेस्टिंग फॉर यू इन द ईयर 2024. Let's see what else the year 2024 is suggesting for you. Beetle. Wow. This is a sign of good luck. Year 2024 कुछ ऐसा हो सकता है कि एक आपको कोई भी अचानक से प्रॉफिट आ जाए या आप जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था वो आपको बहुत सारे रिटर्न्स देने लगे. So year 2024 will be a very fortunate year for you. Also ये चीज़ मुझे मई अराउंड मई के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है. And you have great passion for your work. You will have lots of energy. आपके अंदर बहुत ऊर्जा रहने वाली है. आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज रहने वाले हैं. आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं जो आपको आपके संग कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेंगे. So that will be very good for you. And I see that somebody who's younger to you, probably a younger guy, will be trying to get in touch with you, and this person will also have some great ideas regarding your finances, maybe an investment banker, या वो आपको फाइनेंस को लेके आपको कुछ सजेशंस देंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकते हैं. सो बी ऑन द लुक आउट फॉर दैट. Let us see what else the divine wants you to know for the year 2024. कौन सी ऐसी abundance आपके लाइफ में आने वाली है year 2024 में. Let's see. Limitless. Oh my god. So there's a lot of creativity, new ideas, एंड आपकी कोई लिमिट ही नहीं है. 2024 आई थिंक आपके ज़िंदगी का लैंडमार्क रहने वाला है. देयर विल बी अ लॉट ऑफ abundance that will be coming in the year 2024, and there's a lot of love, admiration coming your way. A lot of people will be admiring you for what you are as a person. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था दैट यू आर इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ चैरिटी. आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं अगर इस लेवल का जहाँ पे आप लोगों की जो लोगों को मदद की ज़रूरत है, and you will be providing that, so that will bring you a lot of success in a threefold way. तो ये भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है. There are also some channel messages for you for the year 2024. कौन सी ऐसी वार्निंग्स हो सकती हैं, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है. सो लेट्स टेक अ लुक. ओके, there's the card of fraud schemes and beware of loan traps. So there must be a lot of people who must be coming to you
विद सम काइंड ऑफ सजेशंस कि आप लोन ले लीजिए इस स्टार्टअप के लिए, या हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, because both the cards that are showing that there are some wrong people who must be eyeing you. तो कुछ ऐसे गलत एलिमेंट्स हैं, सोशल एलिमेंट्स, जो आपको किसी फ्रॉड स्कीम में या लोन ट्रैप में आपको रिझाना चाहेंगे. सो ईयर 2024 में यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. सो आई सी कि आपके आसपास जो एनर्जीज हैं थोड़ी नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, बट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं. So just be a little bit cautious and enjoy your life. And I hope you attain a lot of abundance and a lot of blessings in your life. With that, God bless you and have a nice day.